अफसोसनाक खबर शामिल करें इचरा से, जहां पर कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया। मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल है। बच्चों के वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताला लगाकर फार्मेसी तक गए थे। वापस आए तो बच्चों के गले कटे हुए थे। पुलिस की जानिब से बताया गया और पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई है। पुलिस ने बच्चों के चचा को हिरासत में ले लिया है। वालिद और वालिदा घर में ही मौजूद थे। तफ्तीश जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन ईशान रजा भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो इचरा में कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है और मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। और बच्चों के वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताला लगाकर फार्मेसी तक गए थे और जब वापस आए तो बच्चों के गले कटे हुए थे। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है और पुलिस अफसरान भी मौके पर मौजूद हैं और तहकीकात का बाकायदा आगाज कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जाए वकुआ पर पहुंच गई है। पुलिस ने बच्चों के चचा को भी हिरासत में ले लिया है। तफ्तीश जारी है। वालिद और वालिदा घर में ही मौजूद थे, उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। DIG इन्वेस्टिगेशन ईशान रजा भी मौके पर पहुंच गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि इचरा में कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। बच्चों के वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताला लगाकर फार्मेसी तक गए थे और जब वापस आए तो बच्चों के गले कटे हुए थे। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। आपको आगाह करें कि पुलिस अफसरान अब मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई है और बच्चों के वालिदैन को भी शामिल तफ्तीश करके हिरासत में ले लिया गया है। बच्चों के वालिद रमजान, वालिदा रिदा को मुतजाद बयानात पर हिरासत में लिया गया है। रमजान और रिदा की 9 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। इचरा में कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल किया गया है और एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि बच्चों के वालिद रमज़ान, वालिदा रिदा को मुतज़ाद बयानात पर हिरासत में ले लिया गया है और रमज़ान और रिदा की 9 साल कबल शादी हुई थी और बच्चों के माँ बाप को अब हिरासत में ले लिया गया है। उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। ये वाक़या पेश आया और उसके बाद पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर पहुँची, जिसके बाद अब इस सूरत हाल ये है जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ रही हैं तो बच्चों के माँ बाप को भी हिरासत में ले लिया गया है। जो बच्चों का चाचा था पहले उसको भी हिरासत में लिया गया था। बच्चों के वालिद रमज़ान, वालिदा रिदा को मुतज़ाद बयानात सामने आने पर हिरासत में लिया गया है। रमज़ान और रिदा की 9 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस की जानिब से अभी तक यही बात सामने आई है इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। वाक़या पेश आया इचरा में और 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल किया गया। यह बताया गया वालिदैन की जानिब से कि बच्चों को वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताले लगाकर फार्मेसी तक गए थे। जब वापस आए तो बच्चों के गले कटे हुए थे, जिस पर पुलिस को इतला की गई। पुलिस वहां पर पहुंची, अहले इलाका इकट्ठे हुए और पुलिस की भारी नफरी जैसे ही जाए वकुआ पर पहुंची है तो पूछगछ शुरू की गई है। तहकीकात का आगाज़ किया गया है। फॉरेंसिक टीमें भी मौके पर पहुंची और अब ये पेशरफ्त हुई है कि बच्चों के माँ बाप को भी हिरासत में ले लिया गया है। जो बच्चों के चचा थे पहले उसको हिरासत में लिया गया था। बच्चों के वालिद रमज़ान और वालिदा रिदा को मुतज़ाद बयानात देने पर हिरासत में लिया गया है। जो उनके बयानात थे वालिदैन के उनमें तज़ाद पाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने यह फैसला किया कि उनको भी हिरासत में लिया जाए और मज़ीद कड़ी तफ्तीश की जाए। रमज़ान और रिदा की 9 साल कबल शादी हुई थी। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। इचरा में कत्ल की लर्जाखेज वारदात पेश आई है। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। बच्चों के वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताला लगाकर फार्मेसी तक गए थे और जब वो वापस आए उन्होंने पुलिस को बताया है कि बच्चों के गले कटे हुए थे। पुलिस अफसरान ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी भी जाए वकुआ पर पहुंच गई है और अब ये नई पेशरफ्त ये हुई है कि बच्चों के माँ बाप को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का बताना है कि बच्चों के वालिद रमज़ान, वालिदा रिदा के मुतज़ाद बयानात पर उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि रमज़ान और रिदा की 9 साल कबल शादी हुई थी। तो इचरा में ये कत्ल की लर्जाखेज वारदात हुई है जिसमें 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है और इस वारदात पर बच्चों के वालिदैन रमज़ान, वालिदा रिदा को मुतज़ाद बयानात पर
हिरासत में ले लिया गया है। कुछ देर कबल बच्चों के चचा को भी हिरासत में लिया गया था। पुलिस का बताना है कि रमजान और ईदा की 9 साल कबल शादी हुई थी और वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। एक बार फिर आपको आगाह करेंगे, शामी कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात हुई है। 2 बच्चियों और एक बच्चे को गला काट कर कत्ल कर दिया गया है। मकतूलीन में 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा और 1.5 साला उम्मे हबीबा शामिल हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है और बच्चों के वालिदैन चंद मिनट पहले घर को ताला लगाकर फार्मेसी गए थे। जब वापस आए तो बच्चों के गले कटे हुए पाए गए। इरफान मलिक हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, आप कवर कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर आप मौजूद हैं जब से ये वाकया पेश आया है। क्या तहकीकात की गई हैं अभी तक? पुलिस का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, आपको बताएं, आज 12:30 बजे के करीब, दिन 12:30 बजे के करीब ये अफसोसनाक वाकया, ये इछरा के इलाके में मौजूद हैं हम। यहाँ पे रूनमा हुआ और ये फ्लैट आप देख सकते हैं, इसमें एक फ्लैट है जहाँ पे 3 बच्चों को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ये मासूम बच्चे थे जिसमें 2 बच्चियां हैं और एक बच्चा है। इनके गले काट के इनको कत्ल किया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जो उनको इत्तला मिली है उसके मुताबिक मियाँ बीवी यहाँ पे जो रहते थे, जिनके ये 3 बच्चे थे, और खामन जो है वो एक लैब के अंदर काम करता है और उसको जो है उसकी अहलिया की जानिब से कॉल करके बताया गया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब वो घर पहुंची, उसका खामन घर पहुंचा तो उसको लेकर वो फार्मेसी के ऊपर दवाई लेने के लिए गया और आधे घंटे बाद जब वो वापस आए तो उसके बाद घर को, क्योंकि वो ताला लगा के गए थे, ताला खोल कर अंदर गए तो इस दौरान ये तीनों बच्चे जो थे वो हलाक हो चुके थे और इनके गले काट दिए गए थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक वकूए को तब्दील करने के लिए कुछ किया गया है, जिसके बारे में तहकीकात अभी जारी हैं, क्योंकि तीनों बच्चों के हाथों के अंदर छुरियां मौजूद थी, जो कि ये अनफॉर्चुनेट वाकया लगता है कि किस तरह ये बच्चे जो हैं इनके हाथ में छुरी हो। और पुलिस हुकाम के मुताबिक माँ जो है वो इस वक्त गशी के दौरे उसके ऊपर पड़े हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि माँ और बाप दोनों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि इनके बयानात जो थे मुतजाद थे। बयानात इनको लेने के लिए अब पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, जिसके बाद मजीद तहकीकात सामने हो सकेंगी। जबकि इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि पुलिस हुकाम के मुताबिक यहाँ पे फॉरेंसिक टीमों को बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीमों की जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं और अब तक की इत्तलात के मुताबिक जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि ये मर्डर जो है ये घर में किसी फैमिली मेम्बर की जानिब से किया गया। इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि अभी तक पुलिस की जानिब से कंक्लूजन कोई नहीं दिया गया। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ पे आए, एसएसपी ऑपरेशन भी यहाँ पे आए, उन समेत दीगर अफसरान भी यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी तक कंक्लूजन इनकी जानिब से कोई नहीं दिया गया। लेकिन कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उसके साथ साथ जो अहले इलाका से हमने बात की, क्योंकि काफ़ी अर्से में यहाँ पे ये किराए के मकान के ऊपर रह रहे थे, उनकी जानिब से ये बताया गया है कि इन लोगों का आपस में जो क्लैश रहता था और इसकी आवाज़ें भी जो आसपास के जो फ्लैट्स के ऑनर्स हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी जानिब से सुनी गई थी। लेकिन आज लड़ाई झगड़े की कोई जो है इत्तला मकामी लोगों को नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे करने के बाद और उसके साथ साथ जो बयानात लिए जाएंगे उसके बाद ये केस जो है इसको ट्रेस किया जा सकेगा। पुलिस हुकाम की जानिब से ये भी बताया गया है कि वाकई में जो एविडेंस कलेक्शन की गई है उसमें जो ब्लड के स्पॉट है और उसके साथ साथ छुरियां हैं, इनको कब्जे में ले लिया गया है और अब लाशें यहाँ से मुंतकिल की जाएंगी डेड हाउस में, जबकि मियाँ और बीवी जो है इनको पुलिस हुकाम के मुताबिक हिरासत में लेकर इनसे भी तहकीकात की जाएगी, इनसे बयानात लिए जाएंगे। और पुलिस ने इस वक्त जो आसपास के इलाके के अंदर जो सीसीटीवी कैमराज हैं उसकी मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया है कि ये लोग कब निकले थे, कब पुलिस को इत्तला दी गई, क्योंकि पुलिस को इत्तला मियाँ बीवी की जानिब से, माँ बाप की जानिब से नहीं दी गई। पुलिस को मकामी अफराद की जानिब से इत्तला दी गई और उसके बाद रेस्क्यू 1122 को भी पुलिस की जानिब से कॉल की गई थी, जिसके बाद पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमें यहाँ पे मौके पे पहुंची हैं। पुलिस के मुताबिक आसपास का इलाका जो है इसको भी सर्च किया जा रहा है कि कौन लोग यहाँ पे आए थे, कौन लोग यहाँ से निकले। मुख्तलिफ जो जावियों से इसकी तहकीकात की जा रही है और पुलिस का ये भी कहना है कि इस हवाले से जो मुकामी अफराद हैं उनके बयानात भी कलमबंद किए जाएंगे और माँ बाप से भी इनके बयानात दिए जाएंगे। अभी तक उनकी जानिब से जो बयानात दिए गए थे उनके अंदर तजाद पाया जा रहा था, जिसकी बिना पे उनको कस्टडी में लेने का फैसला किया गया है। जी अच्छा इरफान, बताइएगा, आपने कहा है कि ये फ्लैट है जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे, तो इस फ्लैट में क्या इनके साथ कोई और भी रहता था? इलाका वकीलों का इस हवाले से क्या बताना है, क्योंकि आपने बताया है कि उनका क्लैश रहता था आपस में। और ये भी बताइएगा कि इनके रिश्तेदारों में से क्या अभी तक कोई जाए हादसा पर पहुँच पाया है?
इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस ने, क्योंकि ये एक मकामी लोगों की जानिब से पुलिस को 15 के ऊपर इतला दी गई थी और पुलिस का कहना है कि जो यहाँ पे जब पुलिस पहुंची तो उस वक्त लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थी, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो इसके पेरेंट्स जो थे बच्चों के, जब उन्होंने आगे ताला खोला तो उसके बाद चीखो पुकार जो थी वो इस इलाके में सुनी गई थी और इसी वजह से लोग यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने पुलिस को इतला दी गई यहाँ पे बच्चों के जो गले काट दिए गए हैं, बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। तो इस हवाले से पुलिस का कहना है कि जिन लोगों की जानिब से कॉल की गई या मकामी अफराद हैं या इनके नेबर्स हैं फ्लैट के साथ, उनसे पूछताछ की जा रही है और उसके साथ साथ अब तक की इतलात के मुताबिक इन दोनों के दरमियान आपस में क्लैशेस मौजूद थे और गुर्बत भी थी, क्योंकि जिस फ्लैट के अंदर ये रिहाइश पजीर है वो एक छोटा सा फ्लैट है और यहाँ पे ये लोग रिहाइश पजीर थे और इस शख्स के बारे में जो इस बच्चों का वालिद है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि लैब के अंदर असिस्टेंट के तौर के ऊपर ये काम करता था, जिसकी सैलरी जो है वो भी बहुत कम थी और घर के अंदर गुर्बत की वजह से अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। लेकिन अभी तक ये तमाम चीज़ें जो क्यास किया जा रहा है जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर तहकीकात की जा रही हैं। ठोस जो अभी तक जो है वो इसके बारे में कंक्लूजन पुलिस की जानिब से नहीं बताया जा रहा कि क्या हुआ, क्योंकि अभी लोगों के बयानात लिए जा रहे हैं। डेड बॉडीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेज यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ साथ पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पे विज़िट करके जा चुके हैं और अब वकूए को जो प्रिजर्व करने के बाद जाए वकूआ जो है उसको प्रिजर्व करने के बाद मज़ीद तहकीकात आगे की जा रही है। पुलिस के मुताबिक डेड बॉडीज़ अभी अंदर ही मौजूद हैं इस घर के अंदर, फ्लैट के अंदर। इनको एविडेंस कलेक्शन के बाद अब डेड हाउस में मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जिसमें सीसीडी की टीमें भी हमने यहाँ पे देखी, इन्वेस्टिगेशन की भी, फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की भी, ऑपरेशन विंग की भी, और इस तरह मुख्तलिफ जो पुलिस की जो तहकीकात है। अभी जो बॉडीज़ हैं वो इधर फ्लैट में ही थोड़ी देर बाद उनको मुंतकिल किया जाएगा डेड हाउस और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ इरफान मलिक थे, तफसीलन आगाह कर रहे हैं।